हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर स्टार्ट किया। वहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस देखी। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या आता है वो देखा, और उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने देखे। ये हमें ऑलरेडी 11th-12th स्टैंडर्ड में हो चुका है, बस कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया आपको। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, show that each of the two numbers z is equal to 1 plus I satisfy the equation z square minus 2z plus 2 is equal to 0। तो हमें z की वैल्यू दी है और हम ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है ये हमें प्रूव करना है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, और हमें z की जगह क्या डालना है, 1 प्लस और माइनस I वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ओके, तो पहले हम z इज इक्वल टू 1 प्लस I के लिए प्रूव करते हैं। ओके, z की वैल्यू क्या है, 1 प्लस I। ओके, z इज इक्वल टू 1 प्लस I, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो z की जगह हमें 1 प्लस I डालना है। 1 प्लस I इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस I प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस I स्क्वायर, यहाँ पे हमें a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। 1 स्क्वायर प्लस 2I प्लस I स्क्वायर माइनस 2I प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2I माइनस 2I कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, सो 1 I स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिल गई। अरे 0 इज इक्वल टू 0, तो वही z इज इक्वल टू 1 प्लस I ये इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली वी कैन शो दैट 1 माइनस I का हम ऐसे ही हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके हम शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इज शो दैट 3 माइनस 1 1 5 1 10 इज इक्वल टू 2 1। अब 3 1 मतलब ये ऑर्डर पेयर में ही दिया है। 3 1 मतलब 3 प्लस I 1I, 3 माइनस I 1/5 प्लस 1/10I। ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस I भी है तो उसको हम ऑर्डर पेयर में a b भी लिख सकते हैं। तो इसे हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट किया है। अब हमें इनका क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें 2 1 दिखाना है। तो मल्टीप्लिकेशन लेके क्या करते हैं हम, इन पहले 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा -3, दैट इज -3। देन ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 3I, तो 1 प्लस 1 इंटू 3 1 माइनस 1 दैट इज -1। अब इसको अगर ये समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं a3 प्लस I इंटू 1 एंड 3 माइनस I। तो 3 प्लस I 3 माइनस I, a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला से 3 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर, और यहाँ पे 1/5 को कैसे लिखेंगे, 1/5 प्लस 1/10I, यानी कि 1/5 प्लस 1/10I। तो 9 माइनस I स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1/5 प्लस 1/10I। तो 9 प्लस 1 10, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। और यहाँ पे 1/5 प्लस 1/10 इंटू I, और फिर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10/5 2 प्लस 10 10 कैंसिल, दैट इज 2 इंटू I, और उसको हम ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे, 2 1, तो विच इज इक्वल टू RHS। ओके, तो LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूव किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस 2I अपॉन 1 प्लस I, उसकी पावर अगर 4 है तो वो हमें कितनी दिखानी है, 1/4 7 माइनस 24I, हमें ये प्रूव करना है। अब 1 प्लस 2I इस सब का ये कॉन्जुगेट है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 प्लस I ये पूरा ब्रैकेट का कॉन्जुगेट है, उसकी पावर 4, और विच इज इक्वल टू हमें 1/4 7 माइनस 24I दिखाना है। तो पहले हम 1 प्लस 2I अपन 1 प्लस I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन 1 प्लस 2I अपॉन 1 प्लस I इज इक्वल टू, अब ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 माइनस I 1 माइनस I।
तो 2 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस आई, 2i से मल्टीप्लाई किया तो 2i माइनस 2i स्क्वेयर अपॉन 1 स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 2i माइनस आई प्लस आई और यहाँ पे आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस +1 विच इज़ इक्वल टू 2 + 1 3 प्लस आई अपॉन 1 + 1 2। अब हमें उसकी फोर्थ पावर लेनी है, तो फोर्थ पावर 1 + 2i अपॉन 1 + i रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 3 + i अपॉन 2। उसकी क्या करनी है, हमें फोर्थ पावर लेनी है। ओके, अब फोर्थ पावर तो फोर्थ पावर के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 + i स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर ऐसे स्प्लिट करेंगे अपॉन 2 दैट इज 2 4 4 2 8 8 2 16 2 कितना आता है 16 आता है। तो हम a + b ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपेंशन करेंगे, a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 3 2 6i प्लस आई स्क्वेयर, ये हो गया a + b ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन हो गया। अब अभी स्क्वायर बाकी है अपॉन 16। अब 9 + 6i आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 अपॉन 16 उसका स्क्वायर विच इज इक्वल 9 - 1 7 + 6i ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 16। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे फिर से, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 7 7 49 7 6 42 42 2 84 i एंड प्लस 6i स्क्वायर दैट इज 36i स्क्वायर अपॉन 16। अब 49 + 84i और यहाँ पे आएगा -36 डिवाइडेड बाय 16। ओके, अब ये 49 - 36 9 - 6 3 49 + 84 है -36 अपन है, यहाँ पे 9 - 1 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, फिर से सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 2 12 12 8 96 96i -36 अपॉन 16। ओके, अब 64 - 36 4 - 6 8 दैट इज 14 - 6 8 और 6 - 4 2 प्लस 96i अपॉन 16। उसको 4 कॉमन निकालेंगे और 4 डिवाइड करेंगे तो 4 7 28 4 2 8 4 4 16 और अपॉन 4, तो 7 प्लस वही हमें दिखाना था 7 + 24, लेकिन हमें तो प्लस आया, इसका मतलब हमारा कॉन्जुगेट लिखना बाकी है ना। 1 + i रेज़ टू 4 इसकी वैल्यू आई और उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब वो 7 - 24i अपॉन 4 ये आएगा उसका आंसर। ओके, अब ये सब एग्जांपल्स हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो मॉड्यूलस मतलब अगर z इज इक्वल टू a + ib ये है, तो मॉड्यूलस ऑफ z दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू हो गई। अब मॉड्यूलस ऑफ z हो गया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, ये हो गई आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू दैट इज थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। अब और ये मॉड्यूलस हो गया, आर्ग्यूमेंट भी हो गया, और क्या है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब पहले हम मॉड्यूलस के कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वेयर आता है। z इंटू z बार मतलब वो नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन किया तो जो मॉड्यूलस ऑफ z निकालते हैं हम, तो उसका स्क्वायर आता है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, देन मॉड्यूलस ऑफ z को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, ये हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, अब
नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब सपोज हमें ए प्लस आई बी ये दिया है तो उसको हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिख सकते हैं, ए बी। तो यहाँ पे सपोज ये एक्स एक्सिस पे ये ए डिस्टेंस पे है और ये बी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे वो पॉइंट आएगा और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए बी। हम ग्राफिकली ऑर्डर पेयर में पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं हमें ही पता है कि ऑर्डर पेयर अगर ए बी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया और वाई कोऑर्डिनेट बी हो गया तो उसका ऑन एक्स एक्सिस वो ए डिस्टेंस पे एंड ऑन बी वाई एक्सिस पे वो बी डिस्टेंस पे, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा यानी कि ए बी। तो ये ए बी मतलब ये क्या हो गया, ए प्लस आई बी। और उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होता है, आर होता है। और आर मतलब उसका डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक उसका जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ जेड। और ये जो एंगल उनके बीच रहता है मतलब विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और आर के साथ जो एंगल बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, थीटा, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो इसे हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ओके, सो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। थ्योरम है, पहले थ्योरम क्या दिया है कि Z1 Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट है, Z1 Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। Z1 Z2 मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। अब मॉड्यूलस ऑफ Z1 सपोज R1 कंसीडर किया, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 मतलब जो Z1 पॉइंट है उसका ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस है वो रहेगा R1। मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू R2 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे R1 R2 हो गया। अब Z1 मतलब Z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। Z1 इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, R1 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट क्या कंसीडर किया, यहाँ का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का हमने थीटा1 कंसीडर किया और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हम क्या करते हैं, थीटा2 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे थीटा1 आएगा एंड Z2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, R2 इंटू कॉस थीटा2 प्लस आई साइन थीटा2, Z1 एंड Z2। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है, Z1 इंटू Z2। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो यहाँ पे R1 इंटू R2 और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 2। इसका मल्टीप्लिकेशन किया, पहले कॉस थीटा1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा1 इंटू कॉस थीटा2 प्लस आई इंटू कॉस थीटा1 इंटू साइन थीटा2 और प्लस आई इंटू साइन थीटा1 इंटू कॉस थीटा2 और प्लस यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज अब पहले कॉस थीटा1 ने मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा1 इंटू कॉस थीटा2, कॉस थीटा1 इंटू साइन थीटा2। अब साइन थीटा1 ने मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वेयर इंटू साइन थीटा1 इंटू साइन थीटा2। अब यहाँ पे R1 R2, अब यहाँ पे कॉस थीटा1 इंटू कॉस थीटा2 और ये आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 मतलब ये रियल पार्ट आएगा साइन थीटा1 इंटू साइन थीटा2 और इमेजनरी पार्ट क्या आएगा, आई इंटू कॉस थीटा1 इंटू साइन थीटा2 प्लस साइन थीटा1 इंटू कॉस थीटा2, ये इमेजनरी पार्ट आ गया। अब ये R1 इंटू R2, अब ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है, यानी कि माइनस है ना, इसका मतलब प्लस का फॉर्मूला है, कॉस थीटा1 प्लस थीटा2 प्लस आई और ये कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये साइन ए प्लस बी का यानी साइन थीटा1 प्लस थीटा2। अब जैसे हम रिप्रेजेंट करते कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वैसे ही आया, ये R1 इंटू R2 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा Z1 Z2 का। तो उसका मॉड्यूलस क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू R1 R2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा1 प्लस थीटा2। अब R1 मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z1 एंड R2 मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z2 एंड थीटा1 मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड थीटा2 मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ
Z2। तो हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे और उसके प्रूफ भी है, और फिर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं वो देखेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन का। ओके, थैंक यू।